किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं आज आया हूँ खेतों पे। देखो ये गन्ना फागण का, हमारा फागण क्या मार्च का है, 10-12 मार्च का। इसमें जुताई भी होगी, रोटावेटर काटा। देखो घास भी निकल गई सभी की। कुछ भाई कह रहे थे इसकी ताऊजी घास नीली करने की। भैया समय पे सारा काम हो गया। ये 60 इंच बो रखा हमने, इधर भी 60 बो रखा। और बबलू से पूछते हैं, बबलू वो दूसरा बोया आपने 40 पे गेहूँ होगा। क्यों बोया वो बबलू बताओ कारण। बबलू क्या कर रहा है इसमें? आजा भाई, देखो खूब लग गई इसमें। क्या देख रहा मगा? राम राम भाई जी। क्या देख रहा है इसमें? इसमें देख कुछ नहीं रहा है। इसमें वो गन्ना काफी अच्छा जम रहा, मतलब वो देख रहा नील गाय सी निकल के गई तो कहीं कहीं को गन्ने वन्ने पलट सी दी उन्होंने। अच्छा। ये इस पे 40 इंच पे क्यों बोया? उसमें 60 पे रखा है, या सारा एक साथ क्यों नहीं रखा? आपने देखा होगा बहुत से किसान भाई ट्रंच में सब सामान लेते हैं, फिर साल 2 साल पीछे उन्हें बेच दें कि ट्रंच बेकार है, ऐसा है, ट्रंच में मजा नहीं, 10 जगह बुराई कर रहे हैं। उसका मेन कारण ये है, ट्रंच अभी हमें भी समझने में 1-2 साल और लगेगी। 3-4 साल से हम बो रहे हैं तो काफी हम समझ गए। कुछ समझने में अभी रह रहा समय। अब हम ये समझ गए कि जितना गन्ना अगेता बोया जाए, जैसे मान लो हमें बोना सितंबर की बुआई, असोजी कहते हैं जिसे, उसे 60 इंच पे बो आप। उसके गन्ने से गन्ने की आंख से आंख में भी कम से कम 1 फुट की दूरी रखो, तो वो ट्रंच में पूरा मतलब अच्छा निकलेगा गन्ना, ब्याज करेगा, क्योंकि उसे समय ज्यादा मिल जाएगा। अब आ जाओ फागण में। फागण का गन्ना लोग 15 फरवरी से बुआई करते हैं और वो आधे अप्रैल तक उसे फागण का मानने हैं। लेकिन जो गन्ना फरवरी में बुआई हो गया, ये मान के चलो वो मार्च के पहले हफ्ते तक फूल लग जाओ, उसमें जम जाओ, ठीक। तो वो फागण का मानना गया। उसमें भी आप एवरेज कवर कर लोगे। असोजी गन्ने में और फागण के में कम से कम 15 कुंटल से 20 कुंटल का फर्क रहेगा उत्पादन में। अच्छा। अब आ जाओ आप गेहूं में। जैसा ही होगा। हाँ जी, गेहूं हमारे यहाँ कुछ लावा लेट मिले हैं, कुछ बारिश हो जाए, कुछ हमारे यहाँ गन्ना जो है, गन्ना जब कटेगा तब मिल में जाओगा, तब गेहूं बोऊगा। हमें ही आ जाओ। हाँ, हरियाणा पंजाब में क्या है, वहाँ धान बुतती है, धान के बाद में भान जुत जा, फिर एकदम से गेहूं बो दें वे फटाफट। वे एक ही हफ्ते में गेहूं बो दें, एक ही हफ्ते में काट रहे हैं। वहाँ का सिस्टम और हमारे यहाँ का अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ का किसान छोटा है और वो गन्ने के बाद में गेहूं बोता है, गेहूं के बाद में फिर गन्ना बोता है। वो इतना उसमें सामर्थ्य नहीं है ना, उसका इतना बजट कि वो खेत को छोड़ दे बहान के लिए। छोड़ दे। 1-2 बार बीच में किसान भाइयों ने कुछ ने सोचा कि मतलब गेहूं बोलो, उसके बाद में धान बोलो, फिर और दूसरी फसल बोलो। उसमें उसका जो 2-4 रुपए बचे गन्ने में बचे, वो मजदूर इतने हाई है, दवाई इतनी हाई है, वो धान में उसे कुछ भी नहीं बचा। खैर, अब आगे हम इस पे बात ये आ गई, ये हमने नेड़ा क्यों करा 40 पे भाइयों? इसलिए नेड़ा कर दिया कि जो हमारा गन्ना है, ये हमने मान के चलो, ये हमारा 30 अप्रैल को हमने बुआई कर दी थी इसकी। हमारे इधर पूरे क्षेत्र में सबसे पहला हमारा गन्ना आयो। ये गन्ना भी हमने ऐसा बोल लिया था, उधर मील की ट्रॉली जा रही थी, सबने भाइयों ने व्लॉग में देखा था, तो हमने ऊपर से बीज काट लिया था फटाफट, क्योंकि हमें पता था नीचे का बोने के नहीं, तो उसे काट के हमने ढेर लगा लिया था कि हम इसे बाद में बो देंगे। तो उधर हमने लास्ट की टोली भरी, इधर मैंने खेत अलग में करता रहा तैयार, रातों रात ही हमने अगले दिन बो दिया। 2 पार्ट में बोया। इधर बीज बोया जी 13-235, इधर बोया 0-118। अद्धम से ऊपर होने की वजह से दिखाओ जी, एक धोरे से गन्ना जम रहा। बहुत मेरे भाई नु कह रहे होंगे नु कि भैया घास बहुत हो रही, दवाई मारो, सैंपरा या दूसरी कोई सी दवाई कर दो। भाइयों दवाई कहीं ना कहीं नुकसान देवे है। हम पिछले 5 साल से गन्ने की पत्ती की जुताई करते हैं और घास की स्प्रे नहीं करते। शुरुआत में पेड्डी में तो कर दें हम, पेड्डी में तो ज़्यादा बड़ा बढ़ावा हो जाओ उसमें तो करते हैं, लेकिन बुहेर में नहीं करते। हमने तजुर्बा लिया, पैदावार पे फर्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। अब नेड़े की बात फिर वहीं आ गई थी। नेड़ा इसलिए कर दिया कि गन्ना जो है वो ब्यात नहीं कर पाता जितना गन्ने को ब्यात करना चाहिए। अब आप देखो, अब आज तारीख होगी जी 14 मई होगी आज। मई तक ये जमेगा, ये मान के चलो, और अभी 10 दिन बाद में ये खेत सूखेगा। 10 दिन बाद में इसमें जुताई उताई होकर
खुदा इलाका होगा ये। हम्म, पूरा जून इसमें चला जाएगा, एक दो मतलब खुदाई होगी, एक दो जुताई होगी जून में, एक आधा तो जुलाई आ जाएगी। हम्म, जुलाई आते ही फिर ऑटोमेटिक गन्ना, जब बरसात होगी धरती ठंडी होनी शुरू हो जा, ब्याज कम हो जा। हम्म, तो जो हमारा गन्ना, हमारे प्रति गन्ने की आँख को 3 से 4 गन्ने करने चाहिए पैदा, वो 1 से 2 पे ही रह जा। 1 से 2। जब 1 से 2 पे रह गया तो उत्पादन कहाँ जाएगा? उत्पादन तो घटेगा। हालांकि यो हमारा गन्ना जैसा हमने अप्रैल में बोया तो ये अगली साल 15-20 अप्रैल तक ही मिल में जाऊंगा, समय बहुत मिल जाएगा इसे, लेकिन जर्मिनेशन कम हो जाएगा। अब सब कम है इसके पास। हाँ, अब से समय कम है। अब हम इसमें चाहे इथेफोन कर लें या कुछ भी कर लें, वो नेचुरल जो ब्यात होगा वो नहीं हो पाने का इसमें, नहीं होना। जो असोजी गन्ने में हो जाए या फागण के में हो जाए, अच्छा। क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय मिल जा। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी ट्रंच के किसान है, खासकर जो ट्रंच में आप गेहूं की में बुआई कर रहे हो, उसकी चौड़ाई घटा दो, घटा दें। कम से कम 40 इंच कर दो। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा आप 28 करो, इसमें एक ब्यात पे एक जाके बीज का फर्क हो, जैसे 0-118 है, ये ब्यात कम करेगा। 238 है वो ब्यात भतेरा कर दे, 13-235 बहुत ब्यात कर दे। अब मान के चलो ये तो हमने 30 इंची पे भी बो दिया, ये तो हमारा फेर भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 13-235 और 0-238 0-239 गन्ना हमने नेड़ी बुआई में कर दिया, तो वो घना ब्यात करेगा, फिर वो गन्ना सूख जाएगा उसका ब्यात। आप कभी खेतों में अगस्त में घुस जाओ, जब भादवा लगेगा, गन्ने की बंधाई हो जा, तो आप एक चीज की गौर करियो कभी भी जी। उसका नीचे का जूने से नीचे को ऐसा जब जाओगे, उसमें देखोगे जो बच्चा पुग्गा होगा गन्ने के नीचे से निकल रहा, वो सूख जा। उसका मेन कारण यही है कि नेड़े खूड होने की वजह से हवा नहीं लगती, हवा लगती। ट्रंच में चौड़े खूड हमने 60 इंच के कर दिए, जो बच्चा गन्ना है वो ऊपर तक चला जाएगा, वो गन्ना बन जाएगा। लेकिन जो अप्रैल का गन्ना है, मतलब मई का, उस गन्ने को इतना समय नहीं मिल पाता जो वो चौड़े खुड्डों में उस एवरेज को छू ले। अब हमने गेहूं का पिछले साल बोया था, 12-13 मई को वो खेत बोया था, 14-15 मई, 15 मई को हम निमटे थे। हमारा मुझे लग रहा है इस साल 15 मई को ये सारा जम जाएगा बाहर, क्योंकि हम 10 दिन 15 दिन अगत्य होगी। हाँ, अगर यही अगत्य हम और 15 दिन पहले होते, मान के चलो 15 अप्रैल को होते, तो अब तक इसमें एक खुदाई लग चुकी होती। इससे अगर हम और 15 दिन पहले होते, मान लो 1 अप्रैल को होते, तो अब लो इसकी कंडीशन जो होती, ये मान के चलो जैसे फागण वाले खेत है ऐसी हो जाती। उससे अगर और पहले होते तो आज क्या पता हम इस खेत में सादे किसान है, मतलब 30 इंची 28 इंची वाले, उनकी तरह मट्टी चढ़ा रहे होते। तो एक दिन का फर्क पड़ता है जी। अब आपको मैं एक बार नजर लगवा दूं, परले खेत में आ जाओ, चलो पहुंच कर लो। अब यहाँ आ गए हम, यो हमारा 0-118 का खेत है। अच्छा। और इसमें हमने यो 13 मार्च की बुआई करी, 13 या 14 की, जिस दिन दुल्हंडी थी, होली दुल्हंडी। अच्छा। दुल्हंडी वाले दिन दुनिया दुल्हंडी मना रही थी, और आपने गौर करी होगी हम खेतों में ईख बो का पानी दे रहे थे, है ना। तो यो खेत और वो खेत, अच्छा, उसमें इसमें कम से कम हो गया जी 1.5 महीने का फर्क। अच्छा भाई, वो 30 को बो गया तो पूरा तो वो, और 15 दिन में ये फागण का वो गेहूं का हो गया। हाँ, यो कितना ही कम निकलियो, वो खेत इसकी बराबरी नहीं करने का। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वो इसलिए हमने नेड़ा कर दिया। मान के चलो हमारे एक खूड में, लंबा खूड है वो 100 मुझे लगा है 200 कुछ मीटर का खूड है, उसमें एक खूड में 10 से 12 कुंटल गन्ने या 15 कुंटल पैदा हो रही। हमने वही चौड़ाई कम इसलिए कर दी कि इसमें 24 खूड बने खेत में, उसमें बन के दिखे 40-41। अच्छा, तो वो कवर कर जाएगा उस मतलब वजन को। मान लीजिए उसमें ट्रैक्टर तो चलेगा नहीं, पावर वीडर चलेगा, तो उसमें पावर वीडर चलेगा। अगर 28 से बोते वही 3 फुट वाला लेजर से, अगर 28 वाला बोते उसमें क्या लोग बोल रहे थे, उसमें पावर वीडर में भी दिक्कत आती। अब जैसे हम कई साल से
जो भी किसान भाई है ट्रंच के, वो 28 पर तो जा ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा। नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं बनने की गन्ने की। 40 इंच में और 60 इंच में एक बात का फायदा है, जब नीचे से गन्ना बन के चलेगा, वो जो नीचे का आप देखोगे अगस्त में भादवा लगेगा, 28-30 इंची में मूना बनता है, वो ट्रंच में 40 इंच में बनता नहीं। अच्छा अच्छा, 30 में बनता है। हाँ, 28 पे बने वो। तो जो बच्चा गन्ना हमारा होगा, हमें चाहे वो बीघे में मिलियो 10 कुंटल, वो हमारा वजन देगा। उस गन्ने में मूना बहुत बनता है जो 28-30 इंची। तो मैं ये कह रहा हूँ किसान भाइयों से, अगर खेती अच्छा एवरेज लेना तो इसे समझो। एक बीज का फर्क है, 13-235 अलग चीज है, 0-118 अलग चीज है, 0-238 अलग चीज है। मतलब हर चीज का बीज का अलग सिस्टम है। अगर मान के चलो 38 है, 38 जैसे अब धीरे धीरे जा रहा है, हालांकि हमारा है तो अब भी बहुत अच्छा गन्ना निकल रहा। अब भी हमने बुआई करी 38 की, अब तक सारे बीजों का रिकॉर्ड इसी ने तोड़ा। लेकिन जिस तरह लोग काम नहीं कर रहे, इस पे रेड रोट हो रहा है, जा रहा है लोग। मैं हर वीडियो में कहूँ, मेरा गला भी दुखन लगा, क्या कह रहा भैया जूने पैसा काट काट के बोलो, 1/3 बोलो। हमने ये 1/3 बोया सारा गन्ना, ये 1/3 बोया, वो 1/3 बोया, तो थोड़ी सी मेहनत ही तो लगी। अब मान के चलो हमने 3 बीघे खेत 3 दिन में या 2 दिन में बोया, जाकर तो वो 1 साल में ही। तो बोने में क्यों इतनी जल्दी कर रहे? सही बात। तो ये है जी, और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सभी जो किसान भाई हैं मेरे से बड़े हैं जी, और कुछ गलत लिखा हो भैया माफ़ करियो। आपके मन में कोई विचार हो तो मुझे भी बताइए, मैं भी आपकी बात को सोच के काम करूँगा। एक ट्रंच में शुरू में आपके हमारा खेत बिगड़ गया था, आपने देखा होगा, घास हो गई थी। घास थी शुरू में, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर एकदम से इसमें घास होगी। स्प्रे हम करते नहीं, तो नड़ाई वड़ाई करवाई, फिर भी लेबर बेचारी अपने काम पे चक गई। किसी ने छुलाई 10-10 रुपये 15-15 रुपये पूली पे छोलने में चली गई। पीछे बारिश पड़ गई, फिर बारिश होगी, फिर गन्ना हमारा भी लेट हो रहा था, हमने पहला गन्ना डाला। फिर जो है दूसरी बात वो करा, क्या कह रहे उसे, फिर ईंख बोई, मजदूर आदमी सब अपने काम पकड़ रखे थे उन्होंने, फिर नड़ाई करवाई। अब हमने इसमें 1 मई को नड़ाई करवाई, 1 से 6 तारीख तक ये दोनों खेत हमारे निखर होगी। उपल्ला भी दिखा दो, अब उपल्ला भी बिल्कुल साफ हो गया हमारा खेत, बिल्कुल साफ। हाँ जी भाई, ये एक खुड़ नेड़ा है, इसमें कट्टा मारा, ये पावर वीडर से जुताई करेंगे। अब इसमें ये दिखा दो जी, एक दौरा से जहीं की तरह जम रहा खेत, बहुत बढ़िया जमा हुआ। हाँ, लेकिन यो खेत और जो हमारा गेहूं का खेत है, हाँ, इनमें 1.5 महीने का फर्क आ रहा है जी। हाँ, वो गेहूं का, ये फागण के। अगर यो सीधा सीधा ये मान लो, अगर यो 60 निकलेगा ना, तो वो 40 ही निकलेगा। सही बात। हाँ, अगर वो 40 इंची पे वो एवरेज कवर कर लेगा, क्योंकि उसके हमने 8 से 10 फुट बढ़ा दिए। जितना वो कम ब्याज करेगा उतने हमने खुद बढ़ा लिए, तो हम कहीं ना कहीं इस पहले वाले एवरेज के लवे पहुंच जाएंगे। अच्छा, पहली डोज क्या लगाई इसमें? इसमें जो बुआई पर लगाई थी वो तो वीडियो में दिखा रखी थी जी, रामबाण यूरिया और फिब्रोवा है एक कंपनी की पीबीसी की, वो डाल दी थी। और ट्राइसिल्ड एक आती है पीबीसी एग्रोकेम की, उसकी हमने स्प्रे कर दी थी। जरा कोराजन करते थे हर साल स्प्रे, आपको नहीं करी? कोराजन नहीं करते अब हम 2-3 साल से, जब से हम पीबीसी के प्रोडक्ट डाल रहे। अच्छा, वो नहीं कर रहे। पिछली बार तो मील ने अच्छी दवाई दी थी, पिछले साल। मैं खो जाऊँ तो किसान भाई हुआ, अब क्या मील वाले भी कोई लोकल ब्रांड ले रहे हैं कि यो कर दो। और मैं कहा भैया तुम अपने हाथ जोड़ो, क्योंकि वो भी उन्हें भी चस्का लग रहा कमाई का। सही बात। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बस सभी किसान भाइयों को नमस्कार करूँ जी, और अपनी खेती में ध्यान दो जी। यही 35-40 दिन है, कर लो, कमा लो, पूरी साल फिर बाद नक्का बदलना, पानी का काम रहेगा और कुछ काम नहीं है जी। भाइयों वीडियो कैसी लगी लाइक करना। नमस्कार।